हाय शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है रैंकर गुरु में। जैसे कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि जो आपका प्रिंसिपल का एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी प्रधानाध्यापक का, उसमें जो प्रश्न मैथ्स का पूछा था मैं उसका ट्रिक लेकर के आया था और पहला वीडियो में डाला हूँ। जो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। ये भी जितना प्रश्न लिया हूँ ये भी पिछले एचएम एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो अगर आप चाहते हैं मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट यानी एक सेक्शन 75 वाला जो आपका एक सेक्शन एग्ज़ाम होगा, देखिए आपका एग्ज़ाम 2 पार्ट में होना है। तो जो दूसरा पार्ट होगा वो ये 75, ये भी 75। तो इसमें आपका जनरल टेस्ट होगा और ये डीएलएड संबंधित होगा, ठीक है। तो ये 75 जो आपका जनरल एग्ज़ाम होगा, इसमें रीजनिंग, मैथ्स, जीके जीएस रहेगा। तो उसे हम लोग कैसे करेंगे ट्रिक से, ये मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आए और कॉन्सेप्ट पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे पहला प्रश्न है, एक उम्मीदवार को मतदान के 35% वोट मिले और वह अपने प्रतिद्वंदी से 2250 वोटों से हार गया। यदि मतदान के लिए केवल 2 उम्मीदवार हों तो कितने वोट पड़े। मान लीजिए वोट तो टोटल 100% होगा। जो हारा हुआ उम्मीदवार है, उम्मीदवार के मतदान के 35% वोट मिले, इसे 35% मिला, ठीक है। तो जीता हुआ उम्मीदवार को वोट कितना मिला होगा, 65% मिला होगा ना जी। अब कह रहा है कि अपने प्रतिद्वंदी से जो 65% वोट मिला और इसे जो 35 मिला, जो जीता है उसको इतना अधिक वोट मिला है। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है, ज़रा देख लीजिए। 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 3 गया 30। 30% का मान आपको ये वाला अंक है 2250। एक 0 से एक 0 कटा, ठीक है। फिर यहाँ 3 से ये कटेगा, 3 सते 21, 3 पचे 15, यानी 1% का मान कितना आ गया 75। और वोट कितना था 100%। तो 100 में 75 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7500। यानी टोटल वोट जो था, कितने वोट पड़े थे, तो 7500 वोट पड़े थे। देखिए आपको कोई मेथड नहीं लगाना पड़ा। फिर से इसे प्रश्न को समझ लीजिए कि उम्मीदवार को मतदान 35% वोट मिला और वह अपने प्रतिद्वंदी से इतने वोटों से हार गया 2250 से। तो इसे 35% मिला तो दूसरे को 65% मिला होगा और 65 इसको 35 मिला, तो ये 65 से कितना कम है 30%। और कितना वोट, तो 2250। 30% का मतलब 2250। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो 1% निकाल के 100% में गुना कर देंगे, टोटल वोट आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। जैसे आपको वोट वाला प्रश्न मिले आप ऐसे कर सकते हैं, या डिफरेंट टाइप का भी पूछा जा सकता है। तो मैं इस पे सीरीज चला रहा हूँ मैथ और रीजनिंग का, और आप लोगों का कमेंट बहुत कम आ रहा है लाइक, कि डाला जाए या ना डाला जाए। तो कम से कम आप लोग देखिए, वॉच कीजिए, चीज़ों को समझिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आपको कंटेंट देता रहूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। ये सब पिछले आपका बीपीएससी प्रधानाध्यापक एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आप क्वेश्चन बैंक लेके देख सकते हैं। ये भी आसान प्रश्न है। कंपाउंड इंटरेस्ट का है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1। तो देखिए यहाँ घट रहा है ना, घट रहा है, तो 1 माइनस R बाई 100 का पावर n। अमाउंट कितना है आपका, ये अमाउंट कितना है, मूल्य के गैजेट को मूल्य प्रति, तो ये आपका घटा हुआ है, तो ये अमाउंट हो जाएगा 6561 बाई आपका कितना है 10,000 इज इक्वल टू, ये पी को नीचे लेके चला है ए के, यहाँ 1 माइनस रेट कितना है, सॉरी माइनस 10/100 के पावर n, ठीक है। ये कटा, ये आपका कितना आएगा 9/10 के पावर 4 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 है और नीचे भी 10 आया हुआ है, इसलिए मैं पकड़ लिया। तो 10 1 घटा तो 9/10 पावर n, ठीक है।
बेस सेम हो गया। मैं कैसे पकड़ा कि इसका पावर 4 ही होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 0 4 गो था, यहाँ 10 आया था, इसका मतलब था कि 10 के पावर 4 आना था, तो पूरे के 9 के पावर 4 कीजिएगा 6561 आएगा। बेस सेम है, पावर बराबर हो जाएगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 4 वर्ष। तो कितने वर्ष बाद घट करके उतना हो गया होगा 4 वर्ष। समझ में आ गया आपको? देखिए कितना मज़ेदार है, जितना हम लोग सोच लेते हैं प्रश्न देखकर उतना भारी होता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा। तो माना कि उस श्रेणी का पहला पद a है और सार्व अंतर d है, ठीक है। 17वां पद, तो 17वां पद के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 16d, ठीक है। ये 17वां पद a 17 और 10वां पद a 10, क्या लिखेंगे a प्लस 9d, एक कम करके। अब कह रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इस 10वें पद में 7 जोड़ देंगे तो 17वां पद के बराबर हो जाएगा। a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d प्लस 7। a से a कट गया, 16d में से 9d आके घट जाएगा तो 9 और 7 16 हो जाएगा। 7d बराबर 7, 7 से 7 घट गया, क्या आया 1, यानी सार्व अंतर कितना आ गया 1। और आपसे क्या पूछा है, सार्व अंतर ही, तो आंसर क्या हो जाएगा a। आया समझ में आपको? ये a प्लस 16d मैंने क्यों लिखा, यहाँ आपको थोड़ा कम समझ में आया, यही ना। तो देखिए a प्लस 16d मैंने क्यों लिखा, एक फार्मूला होता है AP का, एक कम करके मैंने क्यों लिखा। देखिए AP का जनरल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है देख लीजिए, होता है AN बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये अंतिम पद है, ये पहला पद है, ये पदों की संख्या है, सार्व अंतर है। तो 17वां पद बोला था a 17, तो यहाँ लिखेंगे पहला पद तो a माना था मैंने, n के जगह 17 में से 1 घटाएंगे तो 16 ही ना आएगा, d से गुना करेंगे तो, इसलिए मैंने लिखा था। आ गया आपको समझ में? ये भी पूछा हुआ प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट देख लिया जाए। ट्रेन संबंधित प्रश्न पूछा था। देखिए यदि 2 ट्रेनों की गति का अनुपात दिया है, यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 400/4, 100 किलोमीटर चलेगी। और जो क्या है, ये दूसरी ट्रेन की चाल है, तो इसका 8 का मान हुआ 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 का मान क्या होगा, तो डायरेक्ट 7 का मान निकालिए, 100 किलोमीटर प्रति घंटा बटा 8 गुना 7। तो देखिए 700 बटा क्या आएगा, यहाँ लिखते हैं 700/8 किलोमीटर प्रति घंटा। काटेंगे, 8 8 64, 64 आया तो 6 0, देखिए 64 लिखेंगे तो 66 और 6 0, तो 8 8 64 हो जाएगा, 8 7 56 और 8 5 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 का निकाल दिया, तो यानी 87.5 किलोमीटर है कहीं, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आ गया ना समझ में? देखिए ऐसे अगर आप प्रश्न सीखना चाहते हैं और इसका लाजवाब ट्रिक जानना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मेरे चैनल रैंकर गुरु पे और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। और चैनल पे जितना कमेंट लाइक आएगा मेरा ट्रिक भी उतना ही एक से एक बढ़ के आपको मिलता चला जाएगा। और आप देखिए पहले, अगर पसंद आए तो ही लाइक कीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, ऑप्शन से हम लोग बना देंगे। ये HCF का सवाल है, जब भी सबसे बड़ी कहे तो HCF निकालिए, छोटी की बात करें तो LCM निकालिए। देखिए वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 1657 और 2037 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचते हैं, तो संख्या क्या होगी। 1657 में से आप कितना घटा लीजिए, 6 घटा लीजिए, कितना आएगा 1651 आएगा, ठीक है। और 2037 में से
आप 5 कम कर लीजिए, कितना आएगा आपका 2302, 2032 आएगा। ज़रा अब इसमें देखिए ऑप्शन में कि इन दोनों को कौन संख्या काट सकता है। ठीक है, अगर हम लोग ये 100 है, ठीक है, यहाँ 1 लाना है तो 9 से गुना करेंगे तो 900, 10 से करेंगे तो 1200, 11 से करेंगे तो जो 1200 है यहाँ पे 11 से अगर करेंगे तब भी नहीं, तो 12 से करेंगे 144। देखिए यहाँ समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। मान लीजिए इसमें मैं गुना किया 14 से या 15 से किया, तो ये देखिए ये 100 में तो 1500 होगा, लेकिन 20 पचे 100, 20 पचे 100, 20 पचे 100, 300 हो जाएगा, तो 15 या 3 18, 121 से ही कटेगा, 1651 नहीं कटेगा, आंसर वो नहीं हो सकता है। 14 से करोगे तो 4 एकम 4, 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 थोड़े है, 1 ना है 4 है। 14 से करेंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा, 13 से करेंगे 3 आ जाएगा, 12 से करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग 13 से करेंगे तो 14 3 42, 14 से भी करते हैं या 12 से तो बढ़ते हैं 36, ये भी इससे भी नहीं कट सकता है। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ 12 से गुना करें, लीजिए 123 में अगर हम लोग 12 से गुना करेंगे तो बढ़ते हैं 36 के 6, 12 दूनी 24, देखिए ये 6 आ जाएगा ना यहाँ, तो ये तो कटेगा ही नहीं। अच्छा गुना कर लिया जाए, बढ़ते हैं 36 के 6 हाथ में 3, 12 दूनी 24, 25 26, 27 के 7 हाथ में 2, अब 12 13 14 और 123 इसमें जोड़ा जाए तो 6 3 9 होगा। अगर 14 बार में गुना किया जाए तो चरती 12 2 आएगा। इसका मतलब इससे भी ये नहीं कटने वाला है, इससे भी ये नहीं कटने वाला है, तो 2 ऑप्शन हट गया। जब ये कटेगा ही नहीं इन दोनों संख्या से तो ये सेफ होगा नहीं होगा। मैं ऐसे बना रहा हूँ, नहीं तो ऐसे आप भाग दीजिएगा तो टाइम लगेगा। इसमें भी थोड़ा टाइम आपको इसलिए लग रहा है कि मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि इसमें अगर आप गुना करते हैं 7 के पहरा में 1 कब कब आता है, कब कब आता है आप बताइए। 12 से करेंगे 7 दूनी 14, 11 से अगर किया जाए तो 127 और फिर 127, तो ये 7 आ जाएगा, 1 नहीं कटेगा, यानी आपका आंसर 129 होना है। ठीक है, क्यों होना है देख लीजिए, 11 12 13, 9 3 27, 9 चौका 96, 9 छक 54, ज़्यादा हो जाएगा। 129 से इसे भाग दिया जाए, एक बार में जाएगा 129। यहाँ देखिए 15 में से 9 जाएगा तो 9 और 7, 9 और ये 6 हो जाएगा, और ये 1 दे दिया है तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, आइए 1, देखिए कट जाएगा ना 129 से, कटेगा कि नहीं कटेगा। आप 3 बार में ले लीजिए, 2 बार में, ये भी 129 से भी नहीं कट रहा है, ये 129 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ऊपर ही था। 127 से देख लिया जाए, ठीक है, 127 से देख लिया जाए, एक बार में 127, 15 में से 7 गया, 8 7 15, ठीक है, यहाँ 2 था, 8 7 15। अब यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 1, कितने बार गुना किया जाए, 3 बार, हाँ चलिए आ गया, 3 बार 381 आ जाएगा, यानी 127 ही आंसर आ रहा था। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये मैंने कैसे काट दिया था देख लीजिए। अगर हम लोग 13 टाइम इसको गुना करेंगे, 70 21 13 टाइम, तो 1 आना था ना लास्ट में, तो यही आपका आंसर है। अच्छा है, आप ऐसे भी भाग देकर इसको इससे भाग देते घटाने के बाद, तो उसमें भी तो टाइम लगता ना। चलिए नेक्स्ट,
तो ये आपने देखा, इस प्रश्न को देखा, और आपने ये प्रश्न देखा। तो ये 5 प्रश्न आपने देख लिया। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और ट्रिक से चाहिए तो देखिए 10th लेवल का ही पूछेगा SM एग्ज़ाम के लिए। तो आप सोच लीजिए कि आपको किस चैनल के साथ जाना है। अगर इस चैनल पे आते हैं तो आपको एक से बढ़कर एक ट्रिक मिलते चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।